Hello guys, welcome back to my channel Study Literature. My name is परमेश्वर पवार और अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे एक्सप्लेन करूंगा द कन्वेंसेंट बाय चार्ल्स लैम। कन्वेंसेंट का मतलब होता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता है या बीमारी से रिकवर होता है उस स्थिति को कन्वेंसेंट कहते हैं। यह ऐसे चार्ल्स लैम ने लिखा है और यह 1825 में पब्लिश हुआ था। तो ऐसे स्टार्ट करने से पहले हम चार्ल्स लैम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चार्ल्स लैम का जन्म 1775 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1838 में हुई थी। इनके पिता का नाम जॉन लैम था और इनकी माता का नाम एलिजाबेथ था। चार्ल्स लैम की एक सिस्टर भी थी जो उनसे 11 साल बड़ी थी, जिसका नाम मैरी लैम था। चार्ल्स लैम के पिता जॉन लैम एक वकील के क्लर्क के रूप में काम करते थे। तो अभी हम इस ऐसे की समरी देखेंगे और मैं आपको बड़ी ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस ऐसे वाज पब्लिक इन लंदन मैगजीन सिंस 1825। सो यह ऐसे 1825 में लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था और इस ऐसे में चार्ल्स लैम हमें एक बीमार व्यक्ति के थॉट, उनके रूम, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में हमें बता रहे हैं। चार्ल्स लैम यह बताते हैं कि वह स्वयं एक बार बुखार से पीड़ित हो गए और जब वह बुखार से पीड़ित हो गए तब उन्होंने अपने रूम के जो वातावरण, अपने रिलेटिव्स और उनकी खुद की मेंटल हेल्थ के बाद जब वो रिकवर हुए तो उन्होंने इस पर एक ऐसे लिखा, द कन्वेंसेंट। ही वाज स्लीप एट सिक बेड फॉर सम टाइम। सो इस लाइन में चार्ल्स लैम बताते हैं कि एक बार वह स्वयं बीमार हो गए थे और वह स्वयं सिक बेड पर कुछ समय तक सोए रहे। सिक बेड मतलब होता है बीमार बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर बीमार सोता है, बीमार व्यक्ति सोता है, उस बिस्तर पर वह स्वयं कुछ दिनों के लिए सोए। जब वो धीरे धीरे रिकवर होने लगे, ठीक होने लगे, तब चार्ल्स लैम को थोड़ी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसलिए वह एक बीमार व्यक्ति की तरह सोच रहे थे, बीमार आदमी की तरह सोच रहे थे। मीन्स उन्हें दुनिया से या फिर बाहरी चीज़ों से कुछ मतलब नहीं होता है और उन्हें केवल एक ही चीज़ चाहिए कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और लैम बताते हैं कि एक बीमार व्यक्ति दुनिया की हर बात को भूल जाता है, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता और वह केवल एक ही चीज़ को बार बार सोचता है और वह चीज़ है अपनी कमज़ोर नाड़ियाँ। उसी के बारे में वह बार बार सोचता है और अपने स्वयं पर वह सहानुभूति और दया जताता है। चार्ल्स लैम बताते हैं कि एक बीमार मनुष्य को अपने कमरे में एक शाही एकांत का अनुभव होता है। वह एक राजा की तरह व्यवहार करता है और वह राजनेता की तरह पासा बदलता है। मीन्स वह एक जगह से दूसरी जगह अपने कमरे में ही ऐसे इधर उधर घूमता है, एक ही कमरे में। और एक बीमार कमरे में वह एक सम्राट होता है और उसका कमरा एक राज्य होता है। इसके बाद चार्ल्स लैम अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं और वह हमें एक्सप्लेन करते हैं कि बीमारी मनुष्य के विचारों की सीमा को अपने तक ही घटा देती हैं। मीन्स जब मनुष्य बीमार होता है तो वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसका एकमात्र विचार यह है कि वह कैसे ठीक हो। वह केवल इसी बारे में सोचता है कि वह कैसे ठीक होगा और किसी तरह या किसी भी कीमत पर वह बस ठीक हो जाए। और उसके विचार एक बीमार कमरे, एक सिक रूम में सीमित हो जाते हैं। चार्ल्स लैम बताते हैं कि बीमारी होने से पहले वह स्वयं अपने एक दोस्त के बारे में बहुत चिंतित थे, जो एक मुकदमा लड़ रहा था, मतलब उस पर केस था और वह एक कोर्ट केस लड़ रहा था। उसके बारे में चार्ल्स लैम बहुत ही चिंतित थे। और जब चार्ल्स लैम बीमार हुए तब उनके दोस्त को कोर्ट ने मुजरिम बताया और उन्हें सजा दी और वह केस हार गया।
पर लैम को अपने दोस्त के ऊपर कोई चिंता नहीं हुई और वह उसे भूल गए और वह केवल अपने ही बारे में सोच रहे थे और वह केवल यह सोच रहे थे कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। वह अपने दोस्त के केस या फिर कोर्ट की चिंता को पूरी तरह से भूल गए थे। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि बीमारी में एक रोगी दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता और वो केवल अपने आप पर दया रख सकता है। वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वह स्वयं पर ही सोचता है और वह सेल्फिश हो जाता है। और एक बीमार व्यक्ति हमेशा यही आशा करता है कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बीमार व्यक्ति केवल अपने लिए रोता है और वह सेल्फिश हो जाता है। वह केवल अपने भले के बारे में सोचता है और उसे दूसरों की चिंता या दूसरों के प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कभी कभी एक बीमार मनुष्य अपनी कमजोर उंगलियों को देखकर अपने पर ही दया करता है और उसका हृदय मानवता और कोमलता से भर जाता है। और चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि एक बीमार व्यक्ति तभी प्रसन्न होता है जब उसके पास नर्स आती है। मीन्स जब नर्स खाना या फिर दवाई लेकर आती है तभी उसकी मुंह पर मुस्कुराहट आती है या फिर तभी वह प्रसन्न होता है। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि एक बीमार व्यक्ति अपने कमरे में एक राजा की तरह होता है। लोग पीसफुली उसके कमरे के अंदर आते हैं और शांति से उसकी सेवा कर कर चुपचाप वापस चले जाते हैं और जैसा वह बीमार व्यक्ति लोगों को कहता है वह वैसा ही करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक बीमार कमरे में एक सिक रूम में वह एक किंग होता है, वह स्वयं में एक राजा होता है। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब कन्वेंसेंट मतलब बीमारी से ठीक होने की स्थिति। जब एक बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है तब उस स्थिति के बारे में बताते हैं और वह कहते हैं कि जब कोई बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है तो लोग उनकी ज़्यादा सेवा नहीं करते और यह उस व्यक्ति को एक राजा के अपमान की तरह लगता है क्योंकि वह एक अपने आप को एक राजा समझने लगता है और जब वह धीरे धीरे ठीक होता है तो लोग उसकी ज़्यादा केयर नहीं करते और जो बीमारी वाला कमरा या सिक रूम है वह एक सामान्य रूम में बदल जाता है। लैम्ब बताते हैं कि जब एक बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है तो उसकी रहस्यमयी आहें वह भयानक कराह गायब हो जाती हैं, उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है और जब वह धीरे धीरे ठीक होता है तब उसे मेडिकल अटेंडेंस मिलती है पर उतनी नहीं मिलती जब वह बीमार था, उससे थोड़ी सी कम हो जाती है और एक बीमार व्यक्ति धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति में बदल जाता है और बाहरी दुनिया से वापस जुड़ जाता है। चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि जब वह बीमारी से उबर रहे थे तब उन्हें मैगजीन के एडिटर से एक लेटर लिखने यानी एक पत्र लिखने को मिला और उस पत्र ने उन्हें वापस बाहरी दुनिया से जोड़ दिया जो वह भूल गए थे। तो ये है हमारा ऐसे द कन्वेंसेंट बाय चार्ल्स लैम्ब। इस ऐसे में लैम्ब ने एक बीमार व्यक्ति के मेंटल हेल्थ, उसके कमरे, उसके रिलेटिव्स और उसकी थॉट, उसके सोच आदि के बारे में हमें बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।